हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में, लेकिन एक न्यू ट्विस्ट के साथ। कितना अच्छा हो अगर आपको किसी मशहूर राइटर के द्वारा लिखी गई कहानियाँ और नॉवेल्स जिसको पढ़ने में आपको कई महीने लग जाते हैं, वही आपको कुछ शब्दों में पूरी कहानी और नॉवेल का पूरा निचोड़ मिल जाए। तो इसी श्रृंखला में आज मैं लेकर आई हूँ अपनी पहली नॉवेल, जिसका शीर्षक है द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी और इसे लिखा है रॉबिन शर्मा ने। तो दोस्तों, ये कहानी है एक नामी वकील की जिसने बहुत पैसा कमाया, घर, बंगला, खुद का जेट प्लेन, सब कुछ बनाया और सबसे बड़ी चीज, उसने एक फरारी भी ली। लेकिन इतना सब होने के बाद भी वो हमेशा दुखी रहता, चिंता में रहता और यहाँ तक कि उसकी बीवी भी उसे छोड़कर चली गई। लेकिन एक दिन जब उसे हार्ट अटैक हुआ तो उसने अपना सब कुछ बेच दिया, फरारी भी, और चला गया हिमालय में। वहाँ उसने साधुओं के साथ रहकर एक अच्छी जिंदगी बिताने के लिए 7 सूत्र सीखे और वही इस नॉवल का निचोड़ है। तो पहला सूत्र है, जैसे हम अपने बगीचे को सहेज कर रखते हैं, नए नए फूल, पेड़ पौधे उसमें उगाते हैं और उनको खाद पानी डालकर एक अच्छे पौधे का निर्माण करते हैं और घास, सूखे, मुरझाए पेड़ पत्तियां निकालते जाते हैं, वैसे ही हमें अपने दिमाग में अच्छे विचारों को पनपने देना चाहिए और बुरे विचार हटाते रहने चाहिए। लेखक ने भी यही बताया है कि हिमालय में साधु के दिमाग में अगर एक भी गलत विचार आता था तो वह घंटों तक ठंडे पानी के नीचे खुद को रखते थे, जिससे एक गलत विचार भी उनकी इतनी सालों की मेहनत को खराब न कर सके। दूसरा सूत्र है, हमें अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान देना चाहिए, उसे छोटे छोटे भागों में बांटकर पूरा करना चाहिए और साथ ही साथ उस लक्ष्य तक पहुंचने के सफर का भी मजा लेना चाहिए। तीसरा सूत्र है, खुद को अनुशासन में रखकर काम करना सीखना होगा, क्योंकि जब हम खुद को अनुशासन में रखना सिखाते हैं, हम इधर उधर भटकते रहेंगे और अगर हम अनुशासन में रहते हैं तो हमें पता होगा कि हमें आगे चल के कैसे काम करना है और कैसे अपने लक्ष्य को प्राप्त करना है। चौथा सूत्र, समय की कीमत को पहचानो। अगर एक इंसान के दिमाग को पढ़ा जाए तो वो सारा वक्त या तो उसके जीवन में क्या हुआ यह विचार करता है या फिर क्या होने वाला है इस पे विचार करता है। लेकिन अभी का क्या हम अपना समय फालतू बातों में नहीं बिताते? उस भविष्य की चिंता करते हैं जो हमने देखा ही नहीं। अगले पल में क्या हो जाएगा किसी को क्या पता। जैसे आपका शरीर आज है वो कल नहीं होगा। अंत में सबको इस धरती में ही मिल जाना है, तो जितना समय हमें मिला है उसकी कदर करो और उसको अच्छे से बिताओ। कहानी में 5वां सूत्र है, अपने रिश्तों को अहमियत दो। हम जिसके साथ रहते हैं उसकी एक गलती भी हमें बहुत बुरी लग जाती है और हम उन रिश्तों की वैल्यू नहीं करते। बाहर किसी को भी सॉरी बोलने से पहले हिचकिचाते नहीं, लेकिन घर में एक सॉरी बोलने पर भी आफत आ जाती है। छठा सूत्र है, हर दिन ऐसे जियो कि ये जिंदगी का आखिरी दिन हो। तो अगर ये आपकी जिंदगी का आखिरी दिन है तो क्या आप उन सबको माफ कर सकते हो जिन्होंने आपके साथ कभी कुछ बुरा किया हो? क्या आप इसे खुलकर नहीं जियोगे? हर पल को कितना महत्वपूर्ण बना दोगे? तो हर दिन अपना आखिरी दिन समझकर जियो। और आखिरी सूत्र है 7वां सूत्र, दूसरों को जितना हो सके मदद करो, बिना किसी अपने फायदे के। हर इंसान दूसरे की मदद तो करता है, लेकिन हमेशा ये सोचता है और ये उम्मीद लगा लेता है कि जिसकी मदद उसने करी वो आगे चल के उसकी मदद करेगा। तो ये मदद तो नहीं है ना, ये तो एक सौदा हुआ। तो दोस्तों, ये थी द मॉन्क हु सोल्ड हिज फरारी की एक छोटी सी समरी और मेरी सोच।
आपको इस नॉवल का कौन सा हिस्सा सबसे ज़्यादा पसंद